काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपराज सिंह परमार, बुंदेलखंड अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड। जैसा कि हमने शुरू किया कि उतरा है राम राज्य विधायक निवास में, आज हमीरपुर की वर्तमान स्थिति का यदि हम आकलन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे, तो लगातार हो रही घटनाओं से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सरकार में जनता के लिए कोई भी सुविधा बख्शी नहीं जा रही है। कैसे नहीं बख्शी जा रही है? अभी 2 दिन पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि सरीला ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, जिसका नाम शिवेंद्र द्विवेदी है, उसने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कमिट किया है। प्रशासनिक लूप होल के चलते कहा यह जा रहा है कि उसके साथ कुछ घटना हुई और प्रशासन के द्वारा उसकी बात को नहीं सुनी गई, जिसके कारण वो क्षुब्ध होकर के उसने आत्महत्या की। तो ये स्थिति अगर यहाँ पर बनी हुई है लगातार, तो हमको कहना पड़ेगा कि राम राज्य सिर्फ विधायक निवास तक ही सीमित है। जनता में राम राज्य अभी स्थापित नहीं हुआ है। अगर सबको न्याय नहीं मिल रहा है, हमीरपुर जनपद की जनता की या उत्तर प्रदेश या पूरे देश की मैं बात करूं, तो इस देश के अगर किसी भी नागरिक को इस शासन के दौरान अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है इस प्रशासन से, इस शासन से, तो भैया राम राज्य उसके लिए तो नहीं है। आपके मंत्रियों के लिए राम राज्य होगा। कई न्यूज़ें लगातार आप लोग देख रहे हैं, कभी कोई सड़क पे अपना स्टंट दिखा रहा है, कभी कोई माइक लेकर के इस देश की बेटियों के ऊपर कमेंट कर रहा है, सांप्रदायिक स्पीच दे रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, और ये सब जिम्मेदार पद पे बैठ करके लोग कर रहे हैं। ये कोई छुटभैया नेता नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता जो किसी मंत्री के बगल में फोटो खिंचा करके अपनी छोटी मोटी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, उनके द्वारा ये सब जो होता है, मैं तो उसको काउंट ही नहीं करता हूं। मैं तो देखता ये हूं कि इस देश के जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों की भाषा क्या है। लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले की घटना है बीमार की। एक झोला छाप डॉक्टर जो आयुर्वेद की डिग्री लेकर के बिहार से आया था और यहाँ एलोपैथी का इलाज कर रहा था, जिसके चलते एक नवयुवक की जान गई है उस इलाज के दौरान में। और जहां उसकी दुकान चल रही थी, आधे किलोमीटर की रेंज में बीमार थाना है। थाने को पता नहीं था, प्रशासन को पता नहीं था कि हमारे क्षेत्र में एक डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा है, उसके पास डिग्री क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच करने की पुलिस को फुर्सत नहीं है। ये सब जो तमाम चीजें हमीरपुर में घट रही हैं, इससे पता चलता है कि प्रशासन सिर्फ सत्ता पक्ष की सेवा करने में ही लगा है। आम जनमानस के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है, और ना ही उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला है, ना ही उसको कोई निर्देश देने वाला है। तो इस स्थितियों में लोग परेशान हैं और उनको करना क्या चाहिए? आप स्वास्थ्य की स्थिति ले लीजिए। हमीरपुर जिला अस्पताल है, इतना बड़ा जिला अस्पताल है, और स्वास्थ्य की यहाँ स्थितियां क्या हैं? इमरजेंसी में कभी कभी डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं। सुबह 10 बजे आप अस्पताल चले जाइए, पर्चा बनवा लीजिए, आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर के आने का, तब आप डॉक्टर को अपनी समस्या बता पाएंगे। सर्दी जुकाम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो आप रिफर लेटर ले लीजिए और कानपुर चले जाइए। इतना ही है यहाँ सुविधा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनके खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। अगर आप अपना वोट दे करके सांसद और विधायक चुन करके आप आश्वस्त हो जाते हैं कि अब सब कुछ ये लोग करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। अपने हक के लिए आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ही अपने घरों से निकल करके सड़कों पर जमा होना पड़ेगा, संगठित होकर के, एकजुट होकर के मुखरता से आवाज लगानी पड़ेगी, हुंकार भरनी पड़ेगी, प्रशासन के समक्ष खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा कि शहर के अंदर, इस जिले के अंदर ये कमियां खामियां हैं, इन पे सुधार होना बहुत जरूरी है, और इन मामलों को आप संज्ञान लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए, अपने शासन प्रशासन के स्तर पर हमारी समस्याओं को ले जाइए और उनका निराकरण कराइए। ये जिम्मेदारी जनता की है। प्रतिनिधियों से अगर आप उम्मीद करते हैं उनके धर्म और कर्तव्य पालन का,
तो आप गलत हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि प्रतिनिधियों के दिमाग में एक बात बहुत मजबूती से घुस चुकी है कि भैया हमको वोट दे करके थोड़ा जिताए थे, आप जनप्रतिनिधि थोड़ी चुने थे। आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद चुने थे, योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक चुने थे। तो जाइए मोदी और योगी जी से ही अपनी बात कहिए, प्रतिनिधियों का की जवाबदेही आप क्यों फिक्स कर रहे हैं? यह तो आप वोट देते टाइम आप इस बात को फिक्स कीजिए कि जो हमारे मुद्दों की बात करेगा हम उसको अपना इलेक्टेड विधायक, एमएलए या सांसद चुनेंगे, या फिर उससे शिकायत करना बंद कीजिए। राजनीति हमेशा, चुनाव हमेशा जनता के मुद्दों पे लड़े जाने चाहिए, किसी की फेस वैल्यू पे नहीं लड़ा जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं यहाँ से आप विधायक चुनते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण विधायक ही करता है। लेकिन जब आप विधायक को अपना जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए किसी भी व्यक्ति को आप बैठा देते हैं, तब फिर आपकी सारी समस्याएं उसकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि राजनीति को आगे चल के हमेशा जनप्रतिनिधि आप वो चुनिए जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जो आपके घर आता जाता हो, आप जिससे बात कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप उसका हाथ पकड़ के आप उससे कह पाएं कि ये काम होना चाहिए हमारा। ऐसा विधायक आपको चुनना चाहिए जो आपके मुद्दों की बात करे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, विकास की बात करे, सुरक्षा की बात करे, महिलाओं के सम्मान की बात करे। तो जनप्रतिनिधि हमेशा मुद्दों पे ही चुना जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप भी जनप्रतिनिधि चुनते समय, आने वाले चुनावों में वोट देते टाइम आप इस बात का पूर्ण रूप से आकलन कर लीजिएगा कि कौन सा जनप्रतिनिधि है जो डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो आप किसी लखनऊ या दिल्ली से आए हुए व्यक्ति की फेस वैल्यू पे, उसका चेहरा देख करके अगर आप वोट देंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे अपने प्रतिनिधि से। और वर्तमान समय में मुझे जो लगता है कि हमारे पास अगर कोई रास्ता है तो जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अपने बंद मकानों से निकलिए, सड़कों पे आइए और अपनी आवाज मुखर तरीके से लगाइए, अपनी समस्याओं को रखिए प्रशासन के सामने और उनसे कहिए कि हमसे शासन है, शासन से हम नहीं है। हमसे विधायक है, हमसे सांसद है, हम विधायक और सांसद से नहीं है। तो हमारी बात पहले होगी, बाकी लोगों की बातें बाद में होंगी। हमारी समस्याओं का निराकरण पहले होगा, बाकी की चीजें बाद में आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, शुक्रिया।